हेलो एंड वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार और सबकी मनपसंद रेसिपी आलू की टिक्की, वो भी बिल्कुल कुरकुरी और साथ में लाल चटनी, बिल्कुल चाट वाले भैया के जैसी। मार्केट में हम चाट बहुत पसंद करते हैं, लेकिन घर में इसे बनाना चाहते हैं तो उतनी कुरकुरी बन नहीं पाती और उस तरह की चटनी भी नहीं बन पाती। आज मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे आप बिल्कुल इसे ठेले वाले भैया जैसे टिकिया बना सकते हैं और साथ में चटनी बना सकते हैं और पूरा टेस्ट आप मार्केट वाला ले सकते हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर इस तरह से आपने घर पर इसे बना लिया तो बिल्कुल मार्केट जाना आप भूल जाएंगे। तो आइए देखते हैं मैंने लाल चटनी, हरी चटनी और कुरकुरी टिकिया कैसे बनाई है। शुरू करते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को और सबकी मनपसंद रेसिपी को। तो देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेने हैं हमें यहाँ पर। सबसे पहले बनाएंगे हम हरी चटनी। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च, 1 प्याज लिया है जिसे गैस के ऊपर रखकर मैंने भून लिया है, थोड़ा सा धनिया, 10 से 12 लहसुन कलियाँ, थोड़ा सा नमक और 2 से 3 चम्मच तक इमली का पानी। अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपकी ये ग्रीन चटनी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी और बहुत ही सरल तरीके से ये बनकर तैयार हो जाएगी। आलू को आप टिकिया के लिए उबाल लीजिए और उसे छील कर उसे अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए आप रख दीजिए। जब तक ये ठंडे नहीं होंगे तब तक हम इन्हें मैश नहीं करेंगे। अब चलते हैं लाल चटनी की ओर। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पतीला लिया है, उसमें 1 कटोरी डाली है चीनी और 1/3 कटोरी यहाँ पर मैंने आमचूर पाउडर डाला है। थोड़ा सा सौंफ पाउडर डाल दीजिए, नमक 2 चुटकी डाल दीजिए और ऑर्गेनिक फूड कलर, यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर यूज़ किया है। और साथ में डालेंगे आधा चम्मच भुना हुआ जीरे का मसाला और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर स्लरी डाली है, यानी अरारोट को घोलकर आप इसमें डाल दीजिए। अब हम इसमें लगभग अभी 2 कटोरी पानी डालेंगे और ज़रूरत पड़ने पर आधी कटोरी बाद में हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसे आप अच्छी तरह से हिला दीजिए, क्योंकि आमचूर की गुठलियाँ बन जाती हैं तो उन गुठलियों को आपने तोड़ देना है, यानी अच्छी तरीके से मिलाकर अब इसे गैस पर चढ़ा देना है। अब आप इसे अच्छी तरह से हिलाते जाइए और जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, और जैसे इसमें एक अच्छा सा बॉयल आएगा तब हम इसे लो फ्लेम पर कर 3 से 4 मिनट तक हम इसे पका लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है। अब 3 से 4 मिनट में ये चटनी बहुत अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाएगी और गाढ़ी भी हो जाएगी, क्योंकि हमने इसमें अरारोट का घोल डाला है। तो चाट वाले भैया इस तरह से ही चटनी तैयार करते हैं। आप भी इस तरह से चटनी तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं, 10-15 दिन तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो 3 से 4 मिनट तक पकाने के बाद ये बहुत अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है। अब इसे हम उतार लेते हैं। ठंडी होने के बाद ये चटनी और भी गाढ़ी हो जाएगी। अब इसमें हम थोड़ा सा तड़का देंगे जीरे का। आधा चम्मच जीरा हम 1 चम्मच घी में भून लेंगे और इस चटनी में हम मिला देंगे। अब ये हमारी लाल चटनी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अब आप इसका टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं तो अब आप इसमें कोई भी चीज़, यानी कि जैसे मूंगफली के दाने तोड़कर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर मस्क मेलन सीड यानी खरबूजे के बीज डाल रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा सा काजू या मूंगफली कुछ भी डालकर इसे बना सकते हैं। तो इसे भी ठंडा होने के लिए अब हम रख देते हैं और चलते हैं आलू को मैश कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पर टिकिया बनाने के लिए आलू को आपने घिसना है। घिसने से ये बहुत ही स्मूथ हो जाते हैं और कोई भी गुठली इसमें नहीं रह जाती। तो सारे आलू को सबसे पहले बहुत अच्छी तरह से आपने ठंडा करना है और उसके बाद सारे आलू को घिस लेना है। घिसने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अरारोट, क्योंकि चाट वाले भैया भी अरारोट डालकर टिकिया बनाते हैं। अरारोट का भी अपना एक हिसाब होता है। जैसे मैंने यहाँ पर 600 ग्राम आलू लिए हैं तो लगभग 6 चम्मच आपको यहाँ पे अरारोट डालना है। अभी मैंने लगभग 4 चम्मच डाल दिया है और हल्के हाथों से इस तरह से दोनों हाथों से इसे मिलाएंगे, जिससे कि सबसे पहले ये सारे आलूओं के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। फिर उसे आटे की तरह, एक डो की तरह बनाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें 2 चम्मच और डालेंगे, यानी 6 चम्मच हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। 2 चम्मच अरारोट डालकर अब ये बहुत अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगा। और कुछ भी यहाँ पर आपने नहीं डालना। मार्केट की चाट में बिल्कुल कुछ भी नहीं डाला जाता, यहाँ तक कि नमक भी ना डालिएगा। नमक से ये थोड़ा सा ढीला हो जाता है, इसीलिए हमारी टिक्कियाँ फट जाती है। अगर आप कुरकुरी टिक्की बनाना चाहते हैं तो नमक को अवॉइड करें। अब मैंने यहाँ पर ली है थोड़ी सी चने की दाल उबली हुई, उसमें थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर, गरम मसाला और साथ में लाल मिर्च पाउडर, नमक, जो भी आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं मसाले, डालकर इसे आप अच्छी तरह से मिला दीजिए। इसकी हम स्टफिंग करेंगे। दाल को या तो आप भिगोकर थोड़ी देर बॉयल कर लीजिए या फिर 1 सीटी लगवाकर इसे निकाल लीजिए। तो स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम तवे को गर्म करते हैं, पहले हाई फ्लेम पर, और उसमें अब हम घी डालेंगे। घी डालने के बाद आप जैसे ही ये गर्म हो जाएगा तो इसे मीडियम फ्लेम पर कर दें। तो घी कितना डालना है ये भी देखिए। साइड का पोर्शन मैंने छोड़ दिया है, यानी
जब हम टिकिया तल लेंगे उसे साइड में रखने के लिए इतना पोर्शन आपको छोड़ देना है, जिससे एक्स्ट्रा घी उसका अपने आप बीच में आ जाएगा। तो चलते हैं अब हम टिकिया बना लेते हैं। तो सबसे पहले हाथ में आप थोड़ा सा घी लगा लीजिए और टिकिया अपने साइज़ के हिसाब से जैसी भी बनानी हो, छोटी बड़ी, उस तरह से आप लोई ले सकते हैं। तो सबसे पहले बॉल बनाइए और इस तरह से आप इसको साइड से कवर करते हुए टिकिया का शेप दे दें। गोलाई में इस तरह से घुमाते हुए इसके चारों कोनों को एकदम यानी कि गोलाई को अच्छी तरह से चिकना कर लें। आप चाहें तो इसे सरफेस पर इस तरह से भी गोल गोल करके इसे चिकना कर सकते हैं। तो आपकी ये टिकिया बहुत अच्छी तरह से बन जाएगी, बिल्कुल भी फटेगी नहीं। तो अब हम चलते हैं एक टिकिया स्टफिंग वाली भी तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले लोई ले लीजिए। अगर ये बहुत स्टिकी लग रही है तो इसमें आप थोड़ा सा इस तरह से अरारोट लगा कर भी आप इसे फैला सकते हैं। कटोरी की शेप देने के बाद अब हम इसमें करेंगे चने दाल की स्टफिंग। बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा इस तरह से स्टफिंग करके। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1.5 चम्मच चने की दाल डाल दी है और इसे अब हम इस तरह से कवर करते हुए दोबारा से इसकी बॉल तैयार करेंगे और बहुत ही हल्के हाथों से फिर इसे टिकिया की शेप देंगे। ये बिल्कुल फटे ना, अगर एक बार ये फट गई तो हम जब इसे घी में डालेंगे तो ये हमारी टिकिया के अंदर बहुत सारा घी भर जाएगा और ये बिल्कुल फट जाएगी। तो इस तरह से आप इसे गोलाई में शेप दे दें अच्छी तरह से, बिल्कुल चिकनी तैयार कर लें। तो पहले आप इस तरह से टिकिया तैयार करके रख लीजिए, फिर हम चलेंगे इसे तलने की ओर। घी को थोड़ा सा अच्छा गर्म करना है और इसमें इस तरह से अब आप टिकिया डालते जाइए। तो यहाँ पर अभी मैं पहले 3 टिकिया डाल रही हूँ और इसे तलूँगी। लगभग आधा से 1 मिनट तक आप इसे बिल्कुल भी पलटे ना, लगभग 1 मिनट तक आप इसे इसी तरह से पकने दीजिए। तब तक आप इसके ऊपर गरम घी डाल दीजिए और नीचे से बहुत अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाएगी। अब आप इसे हल्का सा हिलाकर क्रिस्पी होने दीजिए। अब 1 मिनट हो चुका है तो अब हम इसे पलट देंगे। तो पलटने पर आप देखेंगे कितना सुनहरा कलर आ गया है और बहुत ही अच्छी तरह से ये क्रिस्प हुई है। बस यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, लो मीडियम फ्लेम पर इसे बनाइएगा। टिकिया को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर भी बनाएंगे तो ये शुरू में तो क्रिस्पी हो जाएगी, लेकिन जब हम इसे बाद में टिकिया बनाएंगे या चाट बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही ये सॉफ्ट पड़ जाएगी। तो 1-1 मिनट के बाद आप इसे पलटते जाइए। लगभग 2.5 से 3 मिनट लगेंगे इसे अच्छी तरह से क्रिस्प होने में। तो टिकिया आपको देखकर लगी रही होगी कितनी अच्छी तरह क्रिस्प हो गई है और कहीं भी किनारे से ये फटी नहीं है। और अगर आप इसकी चाट भी बनाएंगे तो इसकी ऊपरी लेयर अलग नहीं होगी। इसी तरह से हम सारी टिकिया इसमें डालकर तल लेंगे। तरीका वही है, पहले आप इसे घी में डालकर 1 मिनट तक बनाइए। ऊपर से इसके ऊपर हम सारा गरम गरम घी डाल देंगे, जिससे इसे पलटेंगे तो ये चिपकेगी नहीं। और पलटने के बाद इसे हम 1 मिनट तक क्रिस्पी करेंगे। तो जब हम चाट वाले के यहाँ जाते हैं तो आप देखते हैं कि साइड में ठंडी ठंडी टिकिया रखी होती है, लेकिन वो हमें दोबारा इसे क्रिस्प करके देते हैं। तो मैं भी आपको दिखाऊंगी, जब मैं इसे दोबारा क्रिस्प करूँगी तो ये टूटेगी नहीं। सारी टिकिया बनाने के बाद इस तरह से ये देखिए, आप पहले वाली टिकिया को थोड़ा सा दबाकर क्रिस्प कर लीजिए, तब भी ये फटेगी नहीं। एक टिकिया मैं आपको और दिखा दे रही हूँ जिसे मैं क्रिस्प कर रही हूँ। तो इस तरह से जब आप दबाकर इसे क्रिस्पी करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल मार्केट जैसी कुरकुरी टिकिया आपकी तैयार हो जाएगी। तो पहले आप इस तरह से सारी टिकिया को तैयार कर लीजिए। बस ध्यान रखिएगा टिकिया बनाते समय आपको नमक नहीं यूज़ करना। तो इस तरह से आपकी ये टिकिया जब बन जाएगी तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी क्रिस्पी लेयर इसकी तैयार हुई है और ये ठंडी होने के बाद भी बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो गई है। तो चलते हैं, अब हम चाट बनाने की तैयारी करते हैं। अब मैंने एक चाट के पत्ते पर एक टिकिया को रखकर थोड़ा सा दबा दिया है। अब इसके ऊपर मैंने डाल दी है लाल चटनी। चटनियाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो लाल चटनी डालने के बाद अब मैंने इसके ऊपर डाली है हरी चटनी। हरी चटनी के बाद अब इसके ऊपर मैं मीठी दही डाल रही हूँ, यानी दही में आप थोड़ा सा चीनी डालकर उसे अच्छी तरह से मैश करिए और उसके बाद ये मीठी दही तैयार हो जाएगी। अब मसालों में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीरा मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर और लाल मिर्च का मसाला। तो ये सभी चीज़ें डालने के बाद हल्की सी दही और थोड़ा सा इसमें आप हरी चटनी और डाल दीजिए। तो लगभग ये आपकी टिकिया तैयार हो गई है। ऊपर से अब आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी, एक नई ट्रिक के साथ। हैप्पी कुकिंग।